पीर हरणित ईश ने लिया पैगंबर अवतार। पीर पैगंबर जब बाबरे करी है भव से पार। पीर पीर सब ने कहा पैगंबर कहत न कोई। पीर पैगंबर जो जपत है तासो पीर न होय, तासो पीर न होय। बोलो सच्चे दरबार की जय। ओम श्री पीर पैगंबर जी ने हम सब मानवों के प्रति ही अपने कथन को किया है, कहा है मानव का जीवन का अर्थ, मानव जीवन लाभप्रद हो, इन्हीं सारी बातों पर ओम श्री पीर पैगंबर जी ने मात्र मानवों के प्रति में सभी कुछ कहा है। ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है कि परमात्मा ने जो बनाया है वो जाति धर्म यौन धर्म के नाम से जानते हैं। इनमें जो मतलब यौन धर्म, श्रेष्ठ में जितनी भी योनियाँ हैं उन सब के जो धर्म हैं वो अपने अपने धर्म अलग हैं। इन्हीं यौन धर्मों को जात में भी कहते हैं, पशु जात कहते हैं, कीड़े मकोड़े की जातियाँ होती हैं, इस प्रकार से कहा गया है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जितनी योनियाँ हैं, जितनी भी योनियाँ हैं इस संसार के अंदर में, सभी के अपने अपने धर्म, अपने अपने धर्म हैं। मतलब सभी के अलग अलग धर्म हैं, मतलब जाति धर्म अर्थात यौन धर्म सभी के अलग अलग हैं। इसी प्रकार मानव का भी अपना यौन धर्म है और वो भी श्रेष्ठ की योनियों से अलग है। यही सत्य है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जितनी भी योनियाँ हैं उन सब का धर्म, और धर्म है क्या? धर्म यही है, इतना ही है कि वो अपने अपने ही खान पान पर निर्भर रहती हैं। वो अपना जो उनके योनि के प्रति का मतलब खाद्यान्न है
उसी पर वो निर्भर रहती हैं, जो उनके लिए पेय है उसी पर वो मात्र निर्भर रहती हैं। जितनी भी संसार में योनियाँ हैं, ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जितनी योनियाँ हैं, मानव के अतिरिक्त को जितनी भी योनियाँ हैं, वे भूखों भले मर जाएं, परंतु एक योनि का भक्षण दूसरी योनि नहीं करती है। मतलब एक योनि का भक्षण जो है अन्य योनि कोई नहीं करती है। जो अपना भक्षण है वो वही केवल करते हैं। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि केवल एक मानव ही ऐसा है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि एक मानव ही ऐसा है, एक मानव योनि ही ऐसी है कि अपने पेट भरने के लिए, अपने स्वाद के लिए, देखिए गड़बड़ी यहीं से होती है, पाप की उत्पत्ति यहीं से होती है। पेट, पहला तो पेट भरने के लिए सभी योनियां पेट भरती हैं, लेकिन जो पेट भरती हैं वो अपने अपने ही कब्जे का खाती हैं, अपना पेट भरती हैं। लेकिन ये मानो पेट भरता है, पेट भरने के लिए साथ में स्वाद को ले लेता है। देखिए जो अन्य योनियां हैं वो स्वाद के पीछे दीवाना नहीं है, कोई स्वाद के लिए भक्षण नहीं करती हैं। जितनी भी योनियां हैं वे केवल मात्र पेट भरने के लिए अपना भक्षण करती हैं, अपना भक्षण करती हैं, अपने जो उनके हित का होता है उसका वो भक्षण करती हैं। लेकिन मानव पेट भरने के अतिरिक्त को लेकर के स्वाद के लिए, और स्वाद के लिए वो क्या खाता है, कुछ भी खा जाता है। मतलब कुछ भी स्वाद के लिए मानव जो है वो कुछ भी खा जाता है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। और स्वाद के लिए खा जाता है और तथा स्वाद के लिए ही वो पी जाता है, पी भी जाता है स्वाद के लिए। जो मानव योनि के विपरीत का है, जो मानव योनि के हक का खान पान नहीं है, उससे मानव ग्रहण कर लेता है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। वो अपना पेट भरने के लिए, विशेषकर स्वाद के लिए वो कुछ भी खा जाता है। मतलब ये है कि वो कुछ भी छोड़ता नहीं है, सब कुछ खा जाता है, क्योंकि उसका स्वाद पूरा नहीं होता है। वो स्वाद के पीछे सारी जीवन जो है भ्रमण करता है, और जितना वो स्वाद के पीछे भ्रमण करता है उतने ही अधिक उससे पाप बनते हैं, पाप होते रहते हैं। क्योंकि ये जो स्वाद है ये मन को मुग्ध करता है, और मन बढ़ता चढ़ता चला जाता है, स्वाद खोजता रहता है, और उसके पूर्ति के लिए मानो नाना प्रकार के पाप इसी प्रकार से करता रहता है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि मानव को कितनी उच्च श्रेणी में कहा जाए। मानव योनि है, ठीक है, लेकिन ये सक्षम है कहने में, करने में, कथने में, हर कुछ में मानव योनि जो है वो सक्षम है। लेकिन इसको कितना उच्च कहा जाए, कितना श्रेष्ठ कहा जाए। मानव तो मन का गुलाम है, अन्य जितनी श्रेणियाँ हैं वो मन की गुलाम नहीं है, कोई भी नहीं मन की गुलाम है।
मन के गुलाम हो जाती तो वो भी मानव की तरह नाना प्रकार के पाप करते। लेकिन हम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि मानव को उच्च श्रेणी का कैसे कहा जाए। मानव तो मन का गुलाम है। कौन गंदगी है जो मानव नहीं निगल जाता है? कौन सी ऐसी गंदगी है, कौन सी ऐसी बदबू है जिसे मानव नहीं ग्रहण कर लेता है? इसे कितना उच्च कहा जाए, कितना श्रेष्ठ कहा जाए मानव को। मानव इस प्रकार का है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि मानव के प्रति का जो भक्षण है, जो प्राकृतिक भक्षण है, उसमें जरा भी गंध नहीं है। स्वाद नाना स्वादों से भरपूर है, फिर भी मानव को स्वादों की पूर्ति नहीं हो पाती है। इसीलिए वो स्वादों को लेकर के नाना प्रकार की गंदगियों का भक्षण किया करता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि श्रेष्ठ में किसी योनि ने भोग प्रायश्चित भरा है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जो श्रेष्ठ में योनियां हैं, वे सभी योनियां अपना भोग, अपना प्रायश्चित किए हुए अर्थात कर्मों का फल का वो भोग भरती रहती हैं, परंतु किसी प्रकार का पाप नहीं किया है। ये भोग भरती हैं लेकिन वो पाप नहीं करती हैं, इसलिए कि वो कोई कर्म नहीं करती हैं और ना तो वो स्वादों के गुलाम हैं। यदि स्वादों के ही गुलाम हो जाए तो नाना पाप उनसे होने लगेंगे। तो ऐसा भी नहीं है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि ये भोग को भरती हैं, प्रायश्चित को करती हैं, परंतु किसी प्रकार का पाप नहीं करती हैं। जितनी भी योनियां, मानव ने कदम कदम हर कदम पाप को उत्पन्न किया है। मात्र मानव एक है। कैसे इसे श्रेष्ठ कहा जाए और कितना इसे श्रेष्ठ कहा जाए कि कदम दर कदम ये जो मानव है, हर कदम पे केवल पाप ही पाप को उत्पन्न किया करता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जो भोग है, जो प्रायश्चित है, वो तो होता है, वो तो कोई रोक नहीं सकता है, वो तो हर योनि को भरना पड़ता है। इसी प्रकार मानव को भी भरना पड़ता है, लेकिन मानव करने में सक्षम है। इसलिए ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि मानव दर कदम हर कदम पे केवल पाप को ही उत्पन्न करता रहता है। मानव जहाँ से जाति बनाया, धर्म बनाए, पाप की अधिकता होती गई है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि मानव जहाँ से जाति बनाई है, जहाँ से, मतलब ओम श्री पीर पैगंबर जी इस बात को कह रहे हैं कि मानव की उत्पत्ति हुई, मानव योनि की उत्पत्ति हुई, लेकिन तब मानव मात्र मानव ही था। एक दूसरे में किसी प्रकार का भेद नहीं था। धीरे धीरे मानव में जाति, धीरे धीरे में मानव में जाति बनी और धर्म बना। मानव ने अपना धर्म अलग किया, अपनी जाति अलग किया, और तभी से ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं पाप उत्पन्न होने लगा है। तभी से पाप की शुरुआत हुई है। जब तक जाति धर्म में मानव नहीं बटा था, तब तक मानव किसी प्रकार का कोई पाप नहीं करता था। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं जाति धर्म बनाना और जाति धर्म बदलना, ये ईर्ष्या के मतलब ईर्ष्या रूपी जड़ है।
ये कह रहे हैं ओम श्री पीर पैगंबर जी। कोई अपनी जाति को बदल देता है, कोई अपने धर्म को बदल देता है, क्या समझो, तो वो ईर्ष्या के बस। अब उसके अंदर में ईर्ष्याएँ तो नाना प्रकार की होती हैं, तो कोई न कोई ईर्ष्या को लेकर के ही लोग यहाँ जाति बदल देते, धर्म बदल देते हैं। और ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि अपने अपने को महान कहाने का मार्ग ढूंढता मानव, जाने कितनी जातियों में जन समूह को बांट दिया है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं, ये मानव अपने को महान कहाने के लिए, अपने को श्रेष्ठ कहाने के लिए जन समूह को ना जाने कितने भागों में बांट दिया है, कितने धर्मों में बांटा, कितनी जातियों में बांट दिया है। मानव ने अपने स्वार्थ के लिए, अपने बड़प्पन के लिए, अपने को श्रेष्ठ मानने के लिए, कहाने के लिए, श्रेष्ठ कहाने के लिए ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं। इस प्रकार से मानव ने ही मानव के जनसमूह को नाना धर्मों में और जातियों में बांटा है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं, कितने धर्मों में मानव ने अपने को बांट लिया। यदि मानव अपने को एक जाति और एक ही धर्म का मान ले तो कैसा भी विवाद नहीं बनता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं, मानव ने अपने को कितनी जाति धर्मों में बांटा है, ये मानव को खुद नहीं पता है कि कितनी जातियां हैं, कितने धर्म हो चुके हैं, क्योंकि हर मानव अपना धर्म अलग अलग मानता है और अपनी जाति को भी अलग मानता है। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि यदि जातीय धर्म का त्याग मानव कर दे, एक ही जाति एक ही धर्म को अपने को माने, तो फिर किसी भी प्रकार का विवाद नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है, सब जिए, सबके जीने का अधिकार बराबर हो जाएगा। लेकिन यहाँ मूर्खता है यही मानव में, जो जाति धर्मों में बांट करके और इसी ईर्ष्या को लेकर के नित्य लड़ाई छिड़ी रहती है, एक दूसरे पर हावी रहते हैं, एक दूसरे का हनन किया करते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं, विवाद नहीं तो पाप कहाँ रहेगा। यदि विवाद नहीं रहेगा तो पाप नहीं होगा, ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं। मानव धर्म नए बनाता, कोई मानव धर्म बदल लेता है, कोई तो मानव धर्म बना रहा है और कोई अपना धर्म बदल रहा है। फिर वही मानव बनावे धर्म में नाना जातियां बना लेता है। धर्म और धर्म में फिर जातियां, मतलब धर्म को विभाजन कर देता है जातियों के रूप में। मानव इस प्रकार का है, इसीलिए विवाद है। यदि मानव एक मानव दूसरे मानव को मानव मात्र माने, उसके अन्य कोई जाति ना माने, कोई धर्म ना माने, तो फिर सभी का भाईचारा बराबर का है, किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं होता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं, क्योंकि जाति धर्म बदलने व बनाने से छोटा बड़ा का दायरा कभी ख़त्म नहीं होता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि ये जाति और धर्म जब तक हैं, जब तक ये बनते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे, कदाचित कभी भी विवाद ख़त्म नहीं होगा, ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। मानव को ये सच का पता ही नहीं कि मानव गरीब अमीर कर्म से होता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि मानव को ये पता नहीं है कि कोई अमीर होता है, कोई गरीब होता है, तो वो अपने कर्मों से होता है। यहाँ एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए सभी एकजुट रहते हैं, अपने से कमज़ोर बनाने के लिए तत्पर रहते हैं, लेकिन ऐसा सच नहीं है।
ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि गरीबी और अमीरी जो कुछ है वो मात्र कर्म से ही होती है। जाति धर्म से कोई गरीब नहीं होता है। जाति से कोई ना गरीब होता है, ना धर्म से गरीब होता है। किसी धर्म के लोग ना गरीब होते हैं, ना किसी जाति के लोग गरीब होते हैं। गरीब होते हैं कर्म से। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। झूठ फरेब से धन बढ़ता है। यहाँ संसार में जब से सत्य को छोड़ दिया है मानव ने, असत्य को धारण कर लिया है, तब से ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं जहाँ तक झूठ है, जहाँ तक फरेब है, जहाँ तक छल है, वहाँ से केवल धन बढ़ता है, धन की अधिकता होती है, धन बढ़ता है। जो सत्य को छोड़कर असत्य पे कदम रख देता है वहाँ से धन बढ़ने लगता है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। सत्यतः पर धर्म बचता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं जो सत्य है उस सत्य से धर्म बचता है। जो सत्य है, जो सत्य का अनुसरण करता है, उसका जो धर्म है, मानव धर्म है, वो बचता है। और झूठ फरेब से धर्म, जो मानव का धर्म अपना है, वो धर्म उसका जाता है, बिगड़ता है। वो कर्म के बसी होके पाप ही पाप करता है। मानव धर्म जाति बनाने में निपुण है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि ये जो मानव है ये जाति और धर्म बनाने में अत्यधिक निपुण है। जाने अभी कितने धर्म जातियाँ और बनाएगा। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि इस संसार में मानो कि इतनी जातियां हैं, इतने धर्म हैं, अभी इनसे अधिक कितने मानो और रचनाएं करेगा, अनन्य धर्म और कितने बनाएगा, और कितनी जातियां बना करके मानवों को बांटेगा। और जितना जहाँ तक बांटेगा वहाँ तक उतना ही पाप बढ़ता चला जाएगा, अत्याचार बढ़ता चला जाएगा। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी के कथन के अनुसार हम सब का कर्तव्य बनता है, हम सब एक दूसरे के प्रति में मानवता का भाव रखें, एक दूसरे के प्रति में किसी प्रकार की ईर्ष्या ना माने। हम सब मानव हैं, एक स्थान से आते हैं और एक ही स्थान पर जाते हैं, इसलिए हम सब में कोई भेद नहीं होना चाहिए। जाति का और धर्म का विवाद हमारे अंदर में कभी पनपना नहीं चाहिए। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी के शब्दों के द्वारा भाषित होता है। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी के ऐसे कथन को हम सब अनुसरण करें और सबको हम सब अपने बराबर, अपने धर्म का, अपनी जाति का सभी को मानते रहें। किसी को हम अलग न मानने का कभी प्रयास करें। बोलो ओम श्री पीर पैगंबर जी महाराज की जय।